Hello friends, a very warm welcome on the YouTube channel of Analyst IAS. So today's topic for discussion is the world's largest grain storage plan. So we'll see about this news, we'll see details of this scheme, what are the major highlights of this. Then there are 8 schemes which have been identified for convergence under one umbrella scheme. So we'll see that. What are the benefits of this? What are these primary agriculture credit societies? Then what is the structure of cooperative societies in India? After that, we have our today's prelims practice question based on this topic. Let's start. So यूनियन कैबिनेट इसने नोट दिया है एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनने के लिए, और ये जो है ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन कोऑपरेटिव सेक्टर इसको इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करेगा. ये जो ट्रांसफॉर्मेटिव प्लान है इसका एम है इज टू कन्वर्ज स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. सो इन सबको एक साथ कन्वर्ज करने का इसका एम है. What are the details? So ये basically it intends to construct grain storage facilities in the cooperative sector. हर ब्लॉक एक डेडिकेटेड गोडाउन होगा हर ब्लॉक में, और जहाँ पे कैपेसिटी लगभग 2000 टन होगी. It endeavor aims to revolutionize the storage and distribution of the food grain. और ये प्रिजर्वेशन और अवेलेबिलिटी भी उसकी एक तरीके से रखने में हेल्प करेगा थ्रू आउट द ईयर ग्रेन की. The project's implementation it will be overseen by inter-ministerial committee जो कि काम करेगी effective execution पे उस जो प्लान है. मेजर हाइलाइट्स अगर हम देखेंगे तो ये जो ये क्रिएशन ऑफ गोडाउन है या फिर अदर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब होगा प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ के लेवल पे. इससे फूड सिक्योरिटी स्ट्रेंथन होगी, वेस्टेज रिड्यूस होगा, इट विल हेल्प टू एम्पावर द प्लांट्स. और 8 ऑनगोइंग स्कीम्स है फिलहाल 3 मिनिस्ट्रीज की, जिनको एक साथ मर्ज कर दिया जाएगा फॉर दिस शॉर्टेज ऑफ द एग्रीकल्चर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया. मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन जो होगी इट विल इम्प्लीमेंट अ पायलट प्रोजेक्ट इन एटलीस्ट 10 सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स. ये ह्यूजली जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आता है ग्रेन को ले जाने का उसको में रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, और ये स्टॉक्स को वापस जो वेयर हाउस से लेके गोडाउन में लेके जाना पड़ता है इन सारी चीज़ों को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, इस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कट करेगा. एंड ये होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, ये पैक्स को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगा जिससे वो अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई कर सकती हैं, और इससे फार्मर की इनकम भी इंक्रीज हो सकती है. एक इंटर मिनिस्ट्री कमेटी होगी जो कि चेयरमैनशिप होगी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के अंदर, एंड इसमें अलग अलग मिनिस्ट्रीज ये सब पार्टिसिपेट करेंगे. सो 8 स्कीम्स हैं फॉर कन्वर्जेंस. फर्स्ट इज फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर. इसमें एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंस्टीट्यूशन स्कीम है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन है. देन मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, इसमें प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं. देन प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना इज देयर. मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में 2 हैं, एलोकेशन ऑफ फूड ग्रेन्स अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एंड प्रोक्यूरमेंट ऑपरेशंस एट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस. व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द प्लान? सो बेनिफिट प्रॉन्ग्ड है एंड इसका जो एम है वो केवल शॉर्टेज जो एग्रीकल्चर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री में केवल उसी को एड्रेस करना नहीं है, बट ये गोडाउंस का स्टैब्लिशमेंट कराएगा, हेल्प कराएगा उसको फैसिलिटेट कराने के लिए प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ के लेवल पे. लेकिन इसके साथ साथ पैक्स और अदर काम भी कर सकते हैं, जैसे दे कैन फंक्शन एज प्रोक्योरमेंट सेंटर्स फॉर स्टेट एजेंसीज ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. ये फेयर प्राइस शॉप की तरह सर्व कर सकते हैं, कस्टम हायरिंग सेंटर्स बन सकते हैं, कॉमन प्रोसेसिंग यूनिट्स हो गए फॉर सॉर्टिंग, एसेइंग और ग्रेडिंग ये फॉर द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, सो दे कैन बी एस्टैब्लिश्ड हियर. फर्दर एक डिसेंट्रलाइज स्टोरेज कैपेसिटी बन रही है लोकल लेवल पे जो फूड ग्रेन वेस्ट को कम करेगी, फूड सिक्योरिटी को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगी, एंड बाय प्रोवाइडिंग दिस वेरियस ऑप्शन टू द फार्मर्स ये एक डिस्ट्रेस सेल ऑफ क्रॉप्स को भी रिड्यूस करेगा, और ये फार्मर्स को एक बेटर प्राइस रिलीज करने में हेल्प करेगा उनके प्रोड्यूस का. सो व्हाट आर द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज? ये बेसिकली शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर में सबसे लोएस्ट ईयर पर आती हैं,
इनको हेड करता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ध्यान रहे आरबीआई नहीं, बिकॉज दे आर नॉट बैंक्स एक्चुअली, ये दीज आर क्रेडिट सोसाइटीज, रिमेंबर। सो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स इनको स्टेट लेवल पे इनको हेड करता है। और ये जो क्रेडिट होता है वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक आता है, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के बाद फिर वो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज में आता है, और प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी विल डील डायरेक्टली विद द फार्मर, लोकल लेवल पर है। फर्स्ट जो पैक है ये 1904 में स्टैब्लिश हुआ था। शॉर्ट टर्म लेंडिंग इसमें इन्वॉल्व हुई थी, और इसमें स्टार्ट जो होता है क्रॉपिंग साइकिल का, फार्मर्स क्रेडिट ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव फाइनेंशियल नीड्स फॉर सीड्स, फर्टिलाइजर एंड ऑल। यूनियन बजट 2023-24 ने 2516 करोड़ का एक बजट बनाया है फॉर कंप्यूटराइजेशन और डिजिटलाइजेशन ऑफ द पैक्स ओवर द नेक्स्ट कमिंग 5 years। इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, और इससे बेसिकली इट विल हेल्प द पैक्स टू डाइवर्सिफाई द बिजनेसेस एज वेल। स्ट्रक्चर अगर हम कोऑपरेटिव का देखेंगे तो दो होता है, एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, एक रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आरबीआई इनको सीधा सीधा कंट्रोल करता है। 2022 में प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, एंड इसमें दो होते हैं, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर पे होता है, एक शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर पे होता है। सो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर पे स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, इधर प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं। शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे तो स्टेट कोऑपरेटिव, इसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव, इसके नीचे प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी। दिस इज डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स, नॉट सेंट्रल। So now let's discuss our prelims practice question. Which of the following works under direct supervision of RBI? So which of the given above is are correct? Upon cooperative bank, scheduled commercial bank, primary credit societies, or the regional rural banks. So you can type the answer in the comment section. Second question says, consider the following statements. Primary credit societies confer equal rights to all the members without considering their holding of share and their social standing. Packs provide long-term loans to the members. Which of the above statements is correct? So I hope you all can answer these two. This was all about today's video and session. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the Analyst IAS for a better preparation.